चलिए अब ग्रुप बी तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रश्नों का सिलसिला आपके साथ शुरू होने वाला है। ग्रुप बी में 4 प्रतिभागी हैं। पहला प्रतिभागी है निखिल कुमार और आपका सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और आपके लिए पहला प्रश्न है, द बिग बिलियन डेज के नाम से कौन से ई कॉमर्स कंपनी प्रोडक्ट सेल लगाती है? ऑप्शन आपका इस प्रकार है, ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन सी स्नैपडील और ऑप्शन डी मिंत्रा। और आपका समय शुरू होता है अब। फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट आपका जवाब है। सही है सर जी के कहे छी प्रोडक्ट मंगा बिग बिलियन डेज। और फ्लिपकार्ट जो है जवाब सही है, ये बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न जो साइंस टेक्नोलॉजी से है निखिल कुमार के लिए, वो है दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस रिसर्च कंपनी कौन सी है? दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस रिसर्च कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए है CNSA, ऑप्शन बी है JAXA और ऑप्शन सी है NASA और ऑप्शन डी है SpaceX। और आपका समय शुरू होता है अब। दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस रिसर्च कंपनी ऑप्शन है CNSA। दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस रिसर्च कंपनी CNSA, JAXA, NASA और SpaceX। आपने क्वेश्चन पास कर दिया है और अब हमें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सबसे पहला एंड्रॉइड फोन गूगल के साथ किस कंपनी ने मिलकर तैयार किया था? ऑप्शन ए है सोनी, ऑप्शन बी HTC, ऑप्शन सी सैमसंग और ऑप्शन डी है मोटोरोला। और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे पहला एंड्रॉइड फोन गूगल के साथ किस कंपनी ने मिलकर शुरू किया? सोनी, HTC, सैमसंग और मोटोरोला। क्वेश्चन पास कर गए हैं और आपसे प्रश्नों का सिलसिला 3 क्वेश्चन का था। और इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑडियंस में अगर किसी को पता हो तो बता सकते हैं। मोटोरोला गलत जवाब है, सही जवाब है HTC। HTC ने बनाया था। और पिछला क्वेश्चन जो था प्राइवेट, हाँ SpaceX इसका सही जवाब है। चलिए अब अगला प्रतिभागी है ग्रुप बी में सत्यम कुमार। सत्यम कुमार है और सत्यम कुमार का सब्जेक्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से आपका पहला प्रश्न है, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? हाल ही में दिल्ली में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, उसकी पहली कुलपति कौन बनी है? और आपका ऑप्शन है A PV सिंधु, B साइना नेहवाल, C द्युति चंद और D कर्णम मल्लेश्वरी। और आपका समय शुरू होता है अब। PV सिंधु, साइना नेहवाल, द्युति चंद, कर्णम मल्लेश्वरी। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय पहली कुलपति 17 सेकंड बचा है। ऑप्शन ए है PV सिंधु, ऑप्शन बी साइना नेहवाल, ऑप्शन ए आपका जवाब है। समय भी समाप्त हो चुका है और ये जवाब आपका गलत जवाब है। ऑडियंस की तरफ से कोई इसका जवाब देना चाहेंगे? ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी सही जवाब है। आपके लिए अगला प्रश्न है, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? बहुत चर्चा में रहा है। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑपरेशन सहयोग, ऑप्शन बी ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑप्शन सी ऑपरेशन समुद्र सेतु और ऑप्शन डी ऑपरेशन वेनिला। और आपका समय शुरू होता है। ऑपरेशन सहयोग, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन समुद्र सेतु, ऑपरेशन वेनिला।
कंफर्म है? आपने जवाब दिया है ऑप्शन बी देवी शक्ति, और आपका ये जवाब बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके लिए है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस बहुचर्चित अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है सलमान खान, ऑप्शन बी सोनू सूद, ऑप्शन डी अजय देवगन और ऑप्शन सी अमिताभ बच्चन। और आपका समय शुरू होता है। आप देश का मेंटोर, दिल्ली सरकार ने किसी अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, उसका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है सलमान खान, सोनू सूद, अजय देवगन और अमिताभ बच्चन। पूछना नहीं है। 10 सेकंड बचे। ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन। आपने जवाब दिया है ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन, और ये जवाब आपका बिल्कुल गलत जवाब है। आपके प्रश्नों का कोटा खत्म हो चुका है। 3 प्रश्न आप पर हो चुके हैं। इसका सही जवाब है सोनू सूद, सही जवाब है। ऑडियंस की तरफ से हमेशा सही जवाब आ रहा है। सर जी इनकम टैक्स वाला बैठे नहीं हो इसलिए आपके रुपए खर्च करके तो इले कर सर। अगला प्रतिभागी है राजा बाबू कुमार, और आपका सब्जेक्ट है इतिहास। और आपके लिए पहला प्रश्न है, भारत में समुद्री मार्ग से सर्वप्रथम कौन सा यूरोपीय देश आया था? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी पुर्तगाली, ऑप्शन सी फ्रांसीसी और ऑप्शन डी है डच। और आपका समय शुरू होता है। बहुत ही तेजी तरारी से जवाब दिए हैं। ऑप्शन बी। देखना पड़ेगा कि ये सही जवाब है कि नहीं, थोड़ा सा नजर करा के इसको खोजना पड़ेगा। और ऑप्शन बी इन्होंने कहा है पुर्तगाल, जो पहली बार भारत में समुद्री मार्ग से भारत आया था। और ये जवाब आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपके लिए अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? कूका आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन इस प्रकार है, ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। और आपका समय शुरू होता है। कूका आंदोलन बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता आंदोलन शुमार है ये आंदोलन। ऑप्शन डी आपने कहा है। आपके पास 13 सेकंड बचे हैं, अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। डी कंफर्म? नहीं, उत्तर प्रदेश की टीम है। ठीक है, आपने उत्तर प्रदेश का है। समय भी समाप्त हो चुकी है और जवाब की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं सही जवाब क्या है। और ये जवाब आपका बिल्कुल गलत जवाब है। सही जवाब क्या होगा, कोई ऑडियंस से बताएंगे? हरियाणा गलत जवाब है। इसका सही जवाब होगा पंजाब। आपके लिए तीसरा प्रश्न है, लाल कुर्ती नामक सेना संगठन का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए है गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी मेजनी, ऑप्शन सी कॉन्टकाबूर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। समय शुरू होता है। आप ऑप्शन ए बहुत ही फुर्ती के साथ जवाब आया है। ऑप्शन ए कंफर्म है? आप कंफर्म है, लेकिन हमारा आंसर कंफर्म है कि नहीं है ये देखना पड़ेगा। और देखने से ये महसूस हो रहा है कि आपका ये जवाब सही जवाब है। और ग्रुप बी में अगले प्रतिभागी हैं चंदन कुमार मैत्री, और आपका जो सब्जेक्ट है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपके लिए पहला प्रश्न है, जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वह रोगी होते हैं। जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वह रोगी होते हैं। क्वेश्चन समझ गए? ऑप्शन ए है रिकेट्स के, ऑप्शन बी मिक्सीडीमा के, ऑप्शन सी रात्रि अंधेपन के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और आपका समय शुरू हो चुका है। ऑप्शन ए रिकेट्स। ऑप्शन ए कंफर्म है? कंफर्म है। और ये जवाब कितना कंफर्म है ये देखना पड़ेगा। और ये जवाब बिल्कुल कंफर्म है, सही जवाब है। आपके लिए दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, किसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है? और
इसका ऑप्शन है डॉक्टर UR राव, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पूरा ऑप्शन बोलने दीजिए। और ऑप्शन डी है मानस बिहारी वर्मा। और आपका समय शुरू होता है। आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बी ऑप्शन। APJ अब्दुल कलाम कंफर्म? कोई बदलाव? कोई बदलाव करना चाहेंगे? नहीं। और ऑप्शन बी इन्होंने कहा है कंफर्म APJ अब्दुल कलाम। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। और सही जवाब है APJ अब्दुल कलाम। ये सही है इनका आंसर। और आपके लिए अगला प्रश्न है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। मोटर वाहन इंजन से जुड़े BS6 मानक प्रणाली लागू करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन प्रश्न एक बार फिर से पढ़ देता हूं। मोटर वाहन इंजन से जुड़े BS6 मानक प्रणाली लागू करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए है माइलेज बढ़ाना, ऑप्शन बी प्रदूषण नियंत्रण करना, ऑप्शन सी इंजन क्षमता में वृद्धि करना और ऑप्शन डी है स्पीड में वृद्धि करना। और आपका समय शुरू हो चुका है। अब BS6 मानक प्रणाली लागू करने का क्या उद्देश्य? सारे गाड़ियों में BS6 मानक प्रणाली लागू हो चुका है। इसका उद्देश्य क्या है? माइलेज बढ़ाना, प्रदूषण नियंत्रण करना, इंजन क्षमता में वृद्धि करना और स्पीड में वृद्धि करना। 5 सेकंड है। 4, 3, 2, 1 समय समाप्त हो चुका है। और इसका सही जवाब आपके तरफ से नहीं आया है। हम बढ़ेंगे, आपके तरफ से नहीं आया, ऑडियंस की तरफ बढ़ेंगे। ऑडियंस से कोई जवाब देना चाहेंगे? बी प्रदूषण नियंत्रण। और ये बिल्कुल सही जवाब है। आपके कोटा का प्रश्न खत्म हो चुका है। 3 प्रश्न हो गए। इसी के साथ आप स्कोरर महोदय के पास जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे ग्रुप बी के प्रत्येक प्रतिभागी का स्कोर क्या क्या है। बी के प्रत्येक प्रतिभागी का स्कोर इस प्रकार है। इसमें सत्यम कुमार 0 अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद निखिल कुमार 10 अंक प्राप्त किए हैं। और राजा बाबू 15 अंक, चंदन कुमार 20 अंक प्राप्त किए हैं।